आज हम बात करेंगे 23 मार्च 2030 की। आज से पूरे 20 साल बाद पाकिस्तान कहां होगा, और शायद ज्यादा अहम यह कि कहां होना चाहिए और कैसे। इन 20 सालों में हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो पिछले 62 साल में हम नहीं कर सके, इसलिए कि कई और ममालिक 20 सालों में अपनी तकदीर बदल चुके हैं दलेर फैसले करके। पाकिस्तान को कौन से बड़े फैसले करने हैं, आज जानेंगे। मैं हूं फहद हुसैन और यह है सेंटर स्टेज। बात करेंगे पाकिस्तान 2030 में कहां होगा, और यह बात करने के लिए हमने 3 अपने मेहमानों को बुलाया है। मैं उनका तारुफ कराता हूं, लेकिन पहले मैं ये कहता चलूं कि आज 23 मार्च 2010 है। हमने 20 साल का टारगेट इसलिए रखा है क्योंकि यह बहुत ही डूएबल है। 20 साल बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा भी होते हैं। और अगर हम अपने आसपास देखें तो मुख्तलिफ ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक जो थे, जिन्होंने 20 साल में बहुत कुछ किया, तरक्की की राह पर गामजन हुए, अपने टारगेट सेट किए और 20 साल के अंदर उन टारगेट्स तक पहुंचे। 23 मार्च तो 2030 का पाकिस्तान, आज हम उसको विजुलाइज करेंगे और यह जानेंगे कि हमें आज के जमाने में क्या करना है, कौन से ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर सके, आज हम करें तो 2030 में हम वहां पे होंगे जिसका ख्वाब हमने 1947 में देखा था। हमें हेल्प करेंगे ये बहुत ही अहम सवाल समझने के लिए मैं तारुफ कराता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से डॉक्टर परवेज हुदबॉय, मायानाज तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में और फिजिसिस्ट हैं, और उनके जो आइडियाज हैं उनको हम पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। कराची से ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद, माहिर तालीम है, एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत अरसे से पाकिस्तान के ऊपर लिखते आ रहे हैं, वसी तजुर्बा है उनका कि पाकिस्तान की जो तारीख है उसके हवाले से। मुजम्मिल असलम साहब ज्वाइन करेंगे कराची से, मायनाज माहिर इक्तिसादियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं ऑन ऑल थिंग्स टू डू विद द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। 3 एक्सपर्ट्स कोशिश करेंगे कि हम समझें कि इस इशू, ये जो बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको हम कैसे आगे बढ़ें। इससे पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आपको बताता चलूं कि प्रोफेसर हुदबॉय ने आज एक कॉलम भी लिखा था, उसमें उन्होंने चंद चीजों की निशानदेही की थी। मैं पहले वो आपको सुनवाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद उसको बुनियाद बना के हम डिस्कशन अपनी शुरू करेंगे। प्रोफेसर ने लिखा था कि हमें कुछ बहुत अहम फैसले करने की जरूरत है, वो कुछ इन एरियाज में है। नंबर 1, अमन और अमान वाला पाकिस्तान, यानी दाखिली लड़ाइयों से जान छुड़ाने की जरूरत है। नंबर 2, मसला कश्मीर हल करना जरूरी है। और नंबर 3, अफगानिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात बहुत जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद माशी इंसाफ जरूरी है, हर शहरी के लिए मुनासिब नौकरी और तनख्वाह। नंबर 2, अहलियत, मेहनत और मेरिट की बालादस्ती। और नंबर 3, लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत। ये बड़े कठिन फैसले हैं जो पाकिस्तान को करने की जरूरत है। उसके बाद हुकूमत और गवर्नेंस। नंबर 1, बेहतर गवर्नेंस देने वाली फेडरेशन की जरूरत है। सूबों और मकामी हुकूमतों का बेशतर वसाइल पर कंट्रोल और बलोचिस्तान का मसला हल करना बहुत ही अहम है। उसके बाद नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हम इस प्रोग्राम में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। नंबर 1, रियासत और शहरियों के दरमियान नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत। नंबर 2, बुनियादी हुकूक की फराहमी की यकीन दहानी। और नंबर 3, अमीर और गरीब की तकसीम का खात्मा। उसके बाद तालीम में इनकलाब, बहुत ही अहम। नंबर 1, तालीम पर फौरी नजरसानी की जरूरत। नंबर 2, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और असातिज़ा की तनख्वाहें। और नंबर 3, तासुब के बगैर निसाब की इशात। ये कुछ कड़े फैसले हैं, जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं जो प्रोफेसर हुदबॉय ने आज उनकी निशानदेही की है। पहले मैं उन्हीं की तरफ चलता हूं। डॉक्टर हुदबॉय, ये जो आपने पॉइंट आउट की हैं चीजें, आपके ख्याल में ये वो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स जो 20 साल में डूएबल हैं? जी बिल्कुल। वैसे तो आपने मेरी बात पहले से ही बता दी, अब क्या कहने को रह गया। अब वजाहत आपसे चाहेंगे। जी, कुछ वजाहत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं तालीम का मसला लेना चाहता हूं। अगरचे ये नंबर 5 था वहां पर, मगर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अहम चीज कोई नहीं है।
तालीम को बेहतर करने के लिए हाँ, हमें ज्यादा रकम खर्च करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ रकम खर्च करने से यह मसला हल नहीं होगा, क्योंकि खराबियां जो है वो बहुत जगह जगह पे है। अगर आप एक बाल्टी में सुराख, अगर आप एक सुराख वाली बाल्टी में पानी भरना चाहें तो पानी उसमें ठहरेगा नहीं। जो खराबियां हैं मैं उनकी निशानदेही करना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि जो डॉक्टर, इससे पहले जब आगे बढ़े, मैं कथा कलामी माफ